हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको करवा चौथ की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ कि कौन माता कौन थी, वह कैसे इस पृथ्वी लोक पर आई थी, करवा चौथ क्यों मनाते हैं, किसने किया था सबसे पहले ये व्रत, करवा चौथ पर अखंड सौभाग्य का वरदान किसने दिया और किसके लिए दिया ये वरदान, ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आप करवा चौथ की कहानी ये किताबों में नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है, इसी को पढ़ना चाहिए। वैसे तो हर करवा चौथ पे आप पढ़िएगा, इसलिए मैं ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। करवा माता शंकर जी की उपासक थी, शंकर जी को बहुत मानती थी, पूजा करती थी। शंकर जी से ज़्यादा वह माता पार्वती की भक्त थी। वह सहेली थी, पार्वती की सखी थी। तो मृत्यु लोक में माता करवा का जन्म जब हुआ, बचपन से ही उनका नाम करवा पड़ गया। करवा करवा मतलब सभी लोग बोलने लगे थे। करवा माता पार्वती की सखी थी। करवा माता ने माता पार्वती की इतनी सेवा करी कि वह पृथ्वी लोक में पूजाने लगी। सभी लोग उनको पूजने लगे। करवा चौथ व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सबसे पहले करवा माता ने खुद गणेश चतुर्थी का व्रत रखा था और उन्होंने करवा माता ने जब करवा माता जब पूजा कर रही थी तो करवा माता ने मिट्टी का गोल भाग बनाया था शिव आराधना के लिए। नीचे जहाँ पार्वती का स्थान होता है पूजा के लिए, मिट्टी का लेपन करा उनने और शिव आराधना में बैठी। शिव आराधना जब करने लगी, उसी समय उनके पति एक सरोवर में पानी पीने के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने एक मगर ने उनके पति का पैर पकड़ लिया, उनका पाँव पकड़ लिया। पति की चीख सुनकर माता करवा, जो शिव पार्वती की आराधना में लगी हुई थी, वह सब छोड़कर पति के पास पहुँची। जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पति का पाँव मगर के मुंह में है, मगर ने उन्हें पकड़ रखा है। करवा ने अपना साड़ी का चीर फाड़ा और मगर की पूंछ में फंसाकर बाहर खींच लिया किनार पर और एक वृक्ष के पास ले आई। सात्विकता में इतना बल था कि वहीं पर उगी कांस सींक से उनको बांध दिया, मगर को बांध दिया। फिर पति के पास गई, जहाँ यमराज के दूत आ गए उनके पति को मौत का ग्रास बनाने के लिए। करवा ने पूछा, तुम कौन हो, किस लिए आए हो? दूत बोले, करवा, हम यमराज के दूत हैं और तेरे पति को लेने के लिए आए हैं। तेरे पति का अंतिम समय आ गया है, अंतिम पल है उसके पास में। करवा बोली, ऐसा नहीं हो सकता, वह मगर अगर आए हो तो उस मगर को ले जाओ अपने साथ। यमदूत ने कहा, अभी हम मगर को नहीं ले जा सकते, अभी मगर की उम्र कम से कम 9 महीने और है, इसलिए हमें हमारा काम करने दो और तुम्हारे पति को ले जाने दो। करवा ने हट करी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने पति को कहीं नहीं जाने दूंगी। करवा यमदूत अपने उसमें लग गए कि नहीं, हम तो ले जाकर ही रहेंगे तुम्हारे पति को। करवा को क्रोध आ गया और वह बोली, जिस दूत ने भी मेरे पति को हाथ भी लगाया तो मैं शिव पार्वती की माता की भक्त हूँ और मैं श्राप दे दूंगी। दूत भागे भागे यमराज के पास पहुँचे। यमराज ने कहा, ऐसे कैसे भागे चले आ रहे हो दूत? दूत बोले, हे स्वामी, वह करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही है, हट करके बैठी है, आप चलिए। आप चलिए। यमराज आया, करवा से कहा, करवा, तुम्हारे पति का समय नज़दीक आ गया है, ऐसे में ले जाने दो, हट मत करो। करवा यमराज के लिए भी कहने लगी कि नहीं, मैं अपने पति को नहीं जाने दूंगी और कोई उन्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। यमराज बोलता, हट जाओ करवा और उन्हें उनका काम करने दो, उसके पास समय कम है। करवा को फिर क्रोध आया, कमंडल का जल लेकर के कहने लगी कि मैं अगर मेरे पति को हाथ लगाया तो मैं श्राप दे दूंगी। यमराज ने कहा, ठीक है करवा, मैं तेरे पति को जीवन दान देता हूँ और वरदान भी देता हूँ कि तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ और आज चौथ के दिन तुम्हारे नाम का
करवा नाम से जो सुहागन स्त्री व्रत रखेगी उसका सौभाग्य मैं अखंड कर दूंगा। ऐसा आशीर्वाद देकर के यमराज इस तरह करवा के पति को जीवन दान देकर चले जाते हैं। फिर करवा दौड़कर सरोवर से एक मिट्टी का करवा भर कर लाती है, पानी से भरा हुआ। अपने पति को पानी पिलाने लगती है, मगर पति कहते हैं पहले पानी तुम पियो, जो सुबह से तुमने मुंह में जल की बूंद भी नहीं डाली। पति करवा को पानी पिलाता है। जब से ही ये करवा चौथ मनाया जाता है, जब से ही करवा चौथ मनाया जाता है। बोलो करवा माता की जय। सबके सौभाग्य को अखंड रखना माता से यह विनती है मेरी। जय हो करवा माता की जय। धन्यवाद।